फसलों में, सब्जियों में कीट नियंत्रण के लिए हम कीटनाशियों का छिड़काव करते हैं और इन कीटनाशियों के छिड़काव करते समय हमें कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए और जो महत्वपूर्ण बात यह है कि हम किस समय इसका छिड़काव करें, दिन में हम कब छिड़कें। जो कीटनाशी है, इंसेक्टिसाइड है, हम ऐसे समय पर छिड़कें जब हमारे खेत में वो कीटों की एक्टिविटी बहुत ज्यादा हो रही हो। तो ऐसा समय हमें चुनना चाहिए कि जब हम उस केमिकल को हम डालें, इंसेक्टिसाइड को डालें, तो मैक्सिमम कंट्रोल हो। तो इस बात का हमें बड़ा ध्यान रखना चाहिए। जो अधिकांश कीट होते हैं, उनकी जो एक्टिविटी होती है या फसल पे जो उनका अटैक होता है, वो सुबह के समय रहता है या शाम के समय रहता है। तेज धूप के समय इनकी एक्टिविटी कम हो जाती है। तो हमें अच्छे कंट्रोल के लिए इंसेक्टिसाइड को सुबह के समय डालना चाहिए, थोड़ा सा अर्ली मॉर्निंग, जब इनकी एक्टिविटी ज्यादा हो रही हो या धूप बहुत तेज ना हो रही हो, तापमान बहुत ज्यादा ना हो, उस समय डाल सकते हैं। और नहीं तो अगर आप सुबह के समय ऐसा नहीं कर पा रहे हैं तो आप शाम के समय भी इसको कर सकते हैं। लेकिन आपको ध्यान ये रखना है कि जब आप स्प्रे कर रहे हो, सुबह या शाम जब कर रहे हो, तो हवा बहुत तेज नहीं चलनी चाहिए, नहीं तो ये उड़ करके चला जाएगा और फसल पर नहीं पड़ेगा और कीट उससे अफेक्ट नहीं होंगे। दूसरा, धूप बहुत तेज नहीं होनी चाहिए, तो भी इसका असर नहीं होगा। और स्प्रे करते समय ध्यान रखें कि ऐसा ना हो कि बारिश होने की संभावना बन रही हो, बादल हो और ऐसा लगे कि बारिश हो सकती है, तब भी आपको स्प्रे नहीं करना है। और स्प्रे करते समय आप इस बात का जरूर ध्यान रखें कि जो आप फ्लैटफेन नोजल जो यूज कर रहे हैं, वो उससे जो स्प्रे है वो पत्तियों से ऊपर नीचे हर तरह से जाए, क्योंकि अधिकांश कीट्स जैसे थ्रिप्स है या बग्स हैं, ये पत्तियों के नीचे भी रहते हैं। तो ऐसा ना हो कि आपने केवल स्प्रे फसल के ऊपर ऊपर कर दिया और नीचे नहीं किया। तो आपको पत्तियों के ऊपर भी करना है और पत्तियों के नीचे भी करना है। अगर मान लीजिए आपने स्प्रे जल्दी जल्दी ऊपर कर दिया तो नीचे उसका असर बहुत कम हो पाएगा। खासतौर से जो कॉन्टैक्ट हर्बिसाइड होते हैं वो अपना असर फिर नहीं दिखा पाते हैं। तो आपको ऐसे स्प्रे करना है कि पूरी तरह से वो फसल हमारी कवर हो जाए और फ्लैट फैन नोजल जो है उसका प्रयोग करें। दूसरी बात यह है कि जो भी आप इंसेक्टिसाइड प्रयोग कर रहे हैं, उसके साथ कोई दूसरी जैसे फंजीसाइड है उसको ना मिलाएं, कोई फर्टिलाइजर जैसे यूरिया है या जिंक सल्फेट है उसको भी ना मिलाएं और कोई हर्बिसाइड है उसको भी ना मिलाएं। तो जो केमिकल है आपको वही प्रयोग करना है। आपको बाजार से जो बोतल मिली है, जो रिकमेंडेड है, आपको वही प्रयोग करना है। दो तीन चीजों को मिलाने की बिल्कुल भी आप कोशिश मत कीजिए। उससे क्या होता है, केमिकल आपस में रिएक्ट करते हैं, दूसरे कंपाउंड्स बन जाते हैं और फिर उनका असर नहीं होता है। तो ये आप दो तीन चीजों का ध्यान रखें और खासतौर से समय का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। अगर आप सही समय पे आप इसका कंट्रोल कर लेते हैं तो निश्चित रूप से उनकी संख्या कम होगी और हमारी फसल बचेगी। आशा है मेरी बात आपकी समझ में आई होगी। हालांकि आज ये वीडियो मैंने बहुत छोटा बनाया है, सिर्फ इसी बात के लिए कि हम इंसेक्टिसाइड के स्प्रे को सही ढंग से समझ सके कि हमें कब करना है। तो ये आपको समझ में आ गई होगी कि सुबह के समय या फिर हमें शाम के समय। लेकिन सुबह के समय अगर ओस बहुत ज्यादा है, जाड़ों के दिनों में ऐसी समस्या रहती है ओस की, तो इंसेक्टिसाइड अगर आप स्प्रे करेंगे तो ओस के पानी के साथ नीचे गिर सकता है। ओस थोड़ी सूख चुकी हो, थोड़ी ओस ना हो उसके ऊपर, लेकिन इस बात का भी ध्यान रखना है धूप तेज ना हो। एक अन्य बात जो है ध्यान रखने की यह है कि अगर आप गर्मियों का जो मौसम है उसमें आप थ्रिप्स का किसी कंट्रोल के इंसेक्टिसाइड स्प्रे कर रहे हैं, तो खेत में सूखापन नहीं होना चाहिए, फसल में सूखापन नहीं होना चाहिए, फसल में थोड़ी सी नमी होनी चाहिए, खेत में नमी होनी चाहिए। अगर हमारी फसल थोड़ी सूख से रही है और हम उस समय इंसेक्टिसाइड का स्प्रे करेंगे तो उतना असर नहीं हो पाता है। जो सिस्टमिक हर्बिसाइड होते हैं वो पहले पौधे के अंदर जाते हैं तो अपना असर दिखाते हैं, इसलिए पौधे के अंदर नमी अच्छी होनी चाहिए। तो हमारे खेत में नमी ठीक हो, ताकि पौधों के अंदर जो मॉइस्चर है, नमी है, वो भी ठीक हो, तभी ये इंसेक्टिसाइड अपना स्प्रे जब हम करते हैं तभी ये अपना असर दिखा पाते हैं। आशा है मेरी बात आपकी समझ में आई होगी कि हमें कब करना चाहिए और क्यों नहीं दूसरी चीजें उसके अंदर मिलानी चाहिए, नहीं तो उसका केमिकल रिएक्शन होकर के असर खत्म हो जाता है। तो इन वीडियोस को और लोगों के साथ भी शेयर करें। कृषि किसान प्लेलिस्ट देखिए, उसमें किसान भाइयों के लिए स्पेशल रूप से उसमें मैंने हिंदी के लेक्चर बनाए हैं। और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।